नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सागर भाई आपने फॉर्मेट बदल क्यों दिया। दोस्तों, ये मैंने आपकी भलाई के लिए ही बदला है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये सारे टॉपिक तो टेक से रिलेटेड ही नहीं है, ये चैनल किस ओर जा रहा है। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हर एक वीडियो इंटरनेट और टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड है। आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हो और उससे आपको क्या फ़ायदा या नुकसान होता है, उस चीज़ से रिलेटेड है, जो कि टेक्नोलॉजी का ही एक हिस्सा है। और आज इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही सेंसिटिव और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। मैं बात करने वाला हूँ एडल्ट कंटेंट के बारे में। तो अगर आपको ये नहीं सुनना या आप इस चीज़ के शिकार नहीं हो तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसमें फंसे हुए हो दोस्तों, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। मैं आज बात करने वाला हूँ पॉर्न एडिक्शन, मतलब फंस चुके हो इस चीज़ में। इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे पता करें कि आप एडिक्टेड हैं, उससे क्या नुकसान होता है और आप उससे कैसे बच सकते हैं, ये तीनों ही चीज़ें आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ कि आप बहुत ज़्यादा वक्त दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा मतलब दिन में आप इसमें लगे ही रहते हो। ये भी एक आइडेंटिफाई करने की चीज़ हो सकती है कि आप शायद एडिक्टेड हो। ऐसे कंटेंट को रिस्की टाइम में देखना, जब आपको पता है कि शायद आपको कोई और देख रहा है, पब्लिक प्लेस में हो, पकड़े जाने के ज़्यादा चांसेस हैं ये कंटेंट को देखते हुए, और फिर भी आप वो देख रहे हो पब्लिक प्लेस में या कहीं ऐसी जगह पे, तो ये सीधा यही दिखाता है कि दोस्तों आप एडिक्टेड हैं, आप फंस चुके हैं इस चीज़ में, आप निकल नहीं सकते। क्योंकि आपको पता है कि आप ऐसी जगह पे देख रहे हो जहाँ पकड़े जा सकते हो, बहुत रिस्की, हाई रिस्क की जगह है, फिर भी आप देख रहे हो, मतलब आप उसके बिना नहीं रह सकते। आपने बहुत कोशिश कर ली छोड़ने की, आप ये सोचते हो कि क्या देखता हूँ मैं, छोड़ दूंगा ये एक वक्त पे, और अगले दिन या दूसरे तीसरे दिन फिर देखने लगते हो। अगर ये आपके साथ होता है तो भी दोस्त आप फंस चुके हो इसमें। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इतना बड़ा मैटर क्यों है, कैसे ये आपके शरीर और दिमाग को खोखला कर रहा है। आइए जानते हैं। अगर आप ऐसे कंटेंट को रेगुलरली बहुत ज़्यादा देखने लगते हो तो आप रियलिटी से बहुत दूर चले जाते हो। आपको ये लगता है कि जो चीज़ें वहाँ हो रही हैं वही होती हैं, वही एक नॉर्मल चीज़ है, जबकि दोस्तों ऐसा नहीं है। वहाँ पर आपको जो भी दिखाया जाता है वो नाटकीय रूपांतरण होता है। वो ऐसे सिनेमैटिक बनाई जाती हैं चीज़ें, सब चीज़ लिखी जाती है, वहाँ कुछ भी रियल नहीं है दोस्तों, वो सब फेक है। इतना फेक कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। वहाँ पर लोगों को दवाइयाँ दी जाती हैं, लोगों को एक्टिंग कराई जाती है, लोगों को डायरेक्शंस दिए जाते हैं, सब कुछ कृत्रिमिक होता है दोस्तों। वहाँ पर इसको ज़्यादा इतना ओवर दिखाया जाता है जिससे आप और देखें। अगर वो नॉर्मल रखें चीज़ों को तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि लोग ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करना ही छोड़ देंगे। तो वहाँ पर जो भी दिख रहा है दोस्तों, उसका रियलिटी से कोई भी लेना देना नहीं है। हमारा यूथ, हमारे जो टीनेजर्स हैं, वो इस चीज़ में इतनी बुरी तरह फंसे हुए हैं और उसको ही सच मान रहे हैं, जो सबसे खतरनाक बात है। दूसरी जो बात है कि अगर आप ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करते हैं तो आपके डिवाइसेस में वायरसेस और मैलवेयर आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ये जितनी भी वेबसाइट होती है ना, ये रेगुलेटेड नहीं होती। ये जितनी भी वेबसाइट होती हैं उसमें दुनिया भर के मैलवेयर, रैंसमवेयर और वायरसेस यूं ही डाल दिए जाते हैं लोगों को टारगेट करने के लिए। आपको पता है बहुत बड़े बड़े इनके एक मिशन से चलते हैं जिसमें टीनेजर्स को, किसी देश को अगर बर्बाद करना है ना, मैं बता रहा हूँ, उसके बच्चे और उनके जवान लोगों को खोखला कर दो, वो देश बर्बाद हो जाएगा। तो भारत को नीचे लाने के लिए बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इस तरह की वेबसाइट चलाते हैं। उनको मालूम है कि इसको चलाएंगे, टारगेट करेंगे। वो मैं पता नहीं मुझे ये बात बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन फॉरेन के ही वो एक्टर्स हैं, उनको पोशाक इंडियन पहनाई हुई होती है। कभी आपने देखा है ऐसा? अगर आपने एडल्ट कंटेंट कंज्यूम किया तो आपने देखा होगा कि हैं फॉरेनर्स वो, लेकिन कपड़े इंडियन पहनाए हुए हैं उन्हें। क्यों दोस्तों? ये बहुत बड़ी साजिश है कुछ ऐसे देशों की हमारे यूथ को नीचे गिराने के लिए और हम लोगों को अपने चंगुल में फंसाने के। नहीं तो कोई पॉइंट नहीं बनता। जब ये पहनाए जा रहे हैं मतलब वो किसी एक पर्टिकुलर देश को टारगेट करना चाहते हैं। ऐसे कंटेंट से तो बहुत दूर रहना चाहिए आपको, और ऐसी वेबसाइट से भी ध्यान रखना इस बात का। इस दुनिया में जो भी एडल्ट कंटेंट होता है वो कंप्लीटली पूरे तरीके से लीगल नहीं होता।
इस दुनिया में ऐसे पॉर्न कैटेगरीज हैं जो कि गैर कानूनी हैं। बहुत सारे देशों में वो चलती हैं, लेकिन किसी भी डेवलप्ड नेशन में, अच्छे देश में वो बैन है। जापान का कुछ अलग नियम है एडल्ट कंटेंट का, भारत का कुछ और अमेरिका का कुछ और। कोई एक नियम नहीं है जो कि सारे ही देशों में चलता हो, लेकिन हाँ, एक नियम है कि ऐसे कंटेंट में माइनर्स इन्वॉल्व नहीं हो सकते, किसी को आप फोर्सफुली नहीं इस प्रोफेशन में ला सकते। ये कुछ एक बेसिक चीज़ें हैं जो कि हर देश में लागू होती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कई बार ये जो कंटेंट है वो एक गलत कैटेगरी में चला जाता है। और अगर आप ऐसे कंटेंट को रेगुलरली कंज्यूम करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप गलती से ऐसे कंटेंट को देख लो जो कि सही नहीं है, जो गैर कानूनी है। अगर ऐसे कंटेंट को आप देखते हुए भी पाए गए दोस्तों, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पॉर्न देखोगे तो आपको जेल हो जाएगी। इंडिया में आप अपनी प्राइवेसी में कुछ भी देख सकते हैं। आप क्रिएट करके डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, लेकिन आप कंज्यूम कर सकते हैं। जो पहले से कहीं का बना हुआ है वो आपका प्राइवेसी है भाई, राइट टू प्राइवेसी है। लेकिन राइट टू प्राइवेसी में भी ऐसी कैटेगरीज हैं, अगर आप देखते हुए पाए गए दोस्तों तो आपको जेल से कोई नहीं निकाल पाएगा। समझे मेरी बात? तो इससे अगर आप ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो इसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं कि आप गलत कैटेगरी की पॉर्न को देख लो कभी, जो कि बहुत गलत है। आपको दूर रहना चाहिए। इसीलिए भी आपको एक्सेसिव एडल्ट कंटेंट नहीं देखना चाहिए, और ऐसी डॉजी वेबसाइट्स या अनट्रस्टेड सोर्सेज से तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप बहुत ज़्यादा एडल्ट कंटेंट कंज्यूम करते हो तो आपके रियल रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं। ये सही बात है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन वही जानवरों वाली है। वहाँ इंसानी तौर पे थोड़ी कुछ, जानवरों की तरह वहाँ पर लोग हैं। एक तरह से अगर आप देखो तो वहाँ पर कुछ भी रियल नहीं लगता, सब एक। और वहाँ पर जो मैं बताऊँ आपको, एक पता नहीं मुझे बात बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, वहाँ पर लोगों की बॉडीज़ भी सिंथेटिक है दोस्तों। मैं किसी की बॉडी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वहाँ इस प्रोफेशन की डिमांड ही ऐसी है वेस्टर्न कंट्रीज़ में कि बोटॉक्स, सिलिकॉन और ये सब चीज़ बॉडी में डाली जाती हैं। वो लोग रियल नहीं होते, और उसके परिणाम इतने ख़राब होते हैं दोस्तों कि बहुत सारे जो एडल्ट कंटेंट बनाने वाले आर्टिस्ट, उनकी मौत तक हो जाती है। सेट पे मौत हो जाती है दोस्तों। इससे खतरनाक बात ये होगी, नॉर्मल घर जाके या कुछ काम करते नहीं, शूट करते हुए सेट पे मर जाते हैं वो लोग। ये लोग कौन है? ये वेस्ट में आपको दिखता है कि बड़े शौक से आते हैं कि, पर ये शौक से नहीं आते हैं दोस्तों। ये वो लोग हैं जिन्हें और कोई काम नहीं मिल रहा होता, या ये वो लोग हैं जो बहुत हैविली इन्फ्लुएंस्ड है उन लोगों से जो ये दिखाते हैं कि ये सब चीज़ें करना कितना कूल है, जबकि ये नहीं है दोस्तों। हर इंसान चाहता है कि वो अपने टैलेंट के बेसिस पर, अपनी एबिलिटी के बेसिस पर, अपने इंटेलिजेंस के बेसिस पर दुनिया में नाम करे और पैसा कमाए। इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं चाहता कि वो अपने शरीर को इस्तेमाल करके, उसका प्रदर्शन करके, किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करके जो उसने डेवलप नहीं की है दोस्तों, जो उसे सिर्फ कुदरत ने दी है, पैसे कमाना। अब मैं मॉरल पुलिसिंग नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, बट ये रियलिटी है वेस्ट के कंट्रीज़ की। अगर आप ऐसे कंटेंट को बहुत रेगुलरली कंज्यूम करते हो ना, तो आपको पढ़ाई, जॉब, या आप जो भी घर का काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, आपका जो भी लाइफ का आपका है, कि आपका ये कर्तव्य है। अगर आप एक टीनेजर हो तो आपका कर्तव्य है पढ़ाई करना, आपका कर्तव्य है अपना ख्याल रखना, हेल्थ ठीक रखना, पढ़ना और कुछ बनना। अगर आप जॉब करते हो तो आपका जो दायित्व है पैसे कमाना, अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। अगर आप पेरेंट हो तो अपने बच्चों का दायित्व, तो आपका कर्तव्य है कुछ। अगर आप इन चीज़ों में ज़्यादा पढ़े हो, एडल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हो, तो आप अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाओगे। क्या बनोगे यार आप जब सारे दिन इसमें लगे रह के अपने एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, सब कुछ बर्बाद कर रहे हो? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल, क्या बनोगे ज़िंदगी में आप? वक्त कहाँ है आपके पास? एनर्जी कहाँ है आपके पास? मैंने सुना है कि भाई मैं बहुत वीक रहता हूँ, थक। अरे क्या होगा? लगे रहोगे इसमें तो तुम कहाँ एनर्जी मिलेगी तुम्हें? तुम्हारा दिमाग खाली है कहाँ कि वो करियर के बारे में सोचेगा? कहाँ? पढ़ाई तपस्या है दोस्त। पढ़ाई एक स्टूडेंट की ज़िंदगी जीवन को भोगने की नहीं है। एक स्टूडेंट की ज़िंदगी परिश्रम करने की है, मेहनत करने की है। इन 3-4 सालों में अगर पूरे तरीके से परिश्रम करके कठिन ज़िंदगी जी लोगे ना, तो आगे 50 साल 60 साल जितना भी जियोगे, राजा की तरह जियोगे। लेकिन अभी ज़िंदगी अगर भोग ली ना, मज़े ले लिए, सो लिए, आराम कर लिया, पढ़ाई छोड़ दी, घूम लिए, ये सब कर ली ना,
तो पूरी ज़िंदगी ठेला खींचना पड़ेगा, पूरी ज़िंदगी किसी के अंडर में काम करना पड़ेगा और बदतर ज़िंदगी होगी। और अगर आप ऐसे चीज़ों में फंस गए हो जिसका कोई परिणाम नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है इसका दोस्तों, कोई ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो एडल्ट कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो उनको मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, मतलब वो मेंटल स्टेबिलिटी खोने लगते हैं, इतना ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं उसमें कि बाहर ही नहीं आ पा रहे। वो कहीं बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं, लेकिन दिमाग उनका वहीं है, उस वेबसाइट के बारे में सोच रहा है। इतना एडिक्टेड है, मोबाइल फ़ोन सबके पास है, वही सर्च कर रहे हैं, वही स्कैन कर रहे हैं, वो डाउनलोड कर करके हार्ड डिस्क भर रहे हैं, पेन ड्राइव्स खरीद के लाते हैं, वही कंटेंट भर के स्टोर करके रख। क्या है ये? आपको भी पता है ये कंटेंट ऑनलाइन जगह मिलता, हर जगह मिल जाएगा, जब चाहो तब मिल जाएगा। आजकल क्या नहीं मिलता, उसके बाद भी ऑफलाइन स्टोर कर करके स्टोर कर रहे। किसके लिए रख रहे हो? पढ़ाई नहीं कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, कुछ मतलब नहीं, खोए हुए हो और अलग तरीके की गिल्ट फील करते हो देखने के बाद, कुछ करने के बाद। खत्म हो गया यूथ इस सब चीज़ में, इससे बाहर निकलो। मैंने बता दिया कितना खतरनाक है, क्या क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि इससे निकलना कैसे है। अब वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ दोस्तों आपको ये करनी है कि कोई भी आपने ऐसा कंटेंट डाउनलोड कर रखा है, कलेक्शन बना रखा है कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट में, कहीं भी स्टोर करके रखा है, सीक्रेट फोल्डर में कहीं भी। आई नो बहुत सारे लोगों को वो बहुत प्यारा होगा, मैं बहुत ऑनेस्ट बात बोलता हूँ यार। उन लोगों को लगता होगा क्या कंटेंट है यार, ये मिलेगा नहीं कहीं, अभी डिलीट कर दो सब कुछ। आई नो बहुत ये डिफिकल्ट होगा बहुत सारे लोगों के लिए जो एडिक्टेड हैं, उनके लिए तो वो पैसों से भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी जो उन्होंने एडल्ट कंटेंट डाउनलोड कर रखा होगा। बट अगर आपको निकलना है दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ बनना है, कुछ करना है, अच्छी ज़िंदगी जीनी है, इसी वक्त डिलीट कर दो उसको। सबसे पहली चीज़ है ये। अगर बहुत ज़्यादा फंस गए हो ना, इतना फंस गए हो कि सोच भी नहीं पा रहे हो इस चीज़ के बिना, इतना फंस गए हो, मैं समझता हूँ ऐसे लोग भी हैं, तो धीरे धीरे कट कर दो दोस्तों। जैसे अगर आप दिन में, मैंने ऐसे लोग देखे 3-3 घंटा पूरी मूवी देखते हैं, मतलब वो जापानीज़ मूवीज़ और कौन सी पूरी मूवी देखते हैं ऐसी, तो आप कट कर दो दोस्तों। आप 3 घंटे से 1 घंटे पे आ जाओ, फिर 14 दिन बाद आधा घंटे पे आ जाओ, 5 मिनट पे आ जाओ, और ऐसे ऐसे करके ख़त्म कर दो। ये चीज़ आप कर सकते हो। अगर तुरंत पूरा डिलीट नहीं कर सकते दोस्तों, तो धीरे धीरे डिलीट करना शुरू कर दो, या ऑफलाइन ऐसी चीज़ें रखना ही छोड़ दो। मैं ये बोल रहा हूँ छोटे छोटे स्टेप लो। ज़्यादा फंसे हो तो, ज़्यादा नहीं फंसे हो, थोड़े बहुत फंसे हो तो आप इसको इंस्टेंटली भी कम कर सकते हो या ख़त्म कर सकते हो। दोस्तों ऐसे ट्रिगर्स को अपने पास से हटा दो जो आपको ऐसा कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए बोल। मे बी कोई आपका दोस्त है जो आपको रिकमेंड करता है कि भाई तूने ये देखा, तूने वो देखा। मे बी आपको कोई सेंड करता है, तो उससे थोड़ा डिस्टेंस ले लो दोस्तों। मे बी आपने कोई ऐसी सब्सक्रिप्शन ले रखा है, या किसी ऐसे ओनली फैंस को या ऐसा कुछ भी सब्सक्राइब कर रखा है, उससे दूर हो जाओ दोस्तों, क्योंकि आप यहाँ पर उससे निकलने की कोशिश कर रहे हो, और ये ट्रिगर जब भी आपको हिट करेंगे तो वापस आपको वहीं खींचेंगे। तो ऐसे ट्रिगर्स से दूर रहो। जिस वक्त में आप इस कंटेंट को कंज्यूम करते हो ना, उस वक्त का यूटिलाइजेशन आप किसी और काम करने में करो। एक हेल्दी हैबिट आप ये कर सकते हो कि जब आप ऐसे कंटेंट देखते हो तो आप उस वक्त पे जाके अपने घर में अगर बगीचा वगैरह है तो गार्डनिंग करना शुरू कर दो, पुशअप्स मारना शुरू कर दो। अगर आप हेल्दी इंसान हो, आपको कोई मेडिकल कंडीशन या कुछ नहीं है, आप जवान हो, 17, 18, 19, 20, 21, 22 के हो आप, तो पुशअप्स करना शुरू कर दो, एक्सरसाइज करना। जो तेज तेज नहीं, धीरे धीरे करना शुरू कर दो। जब आप वर्कआउट करोगे, फिजिकली एक्टिव होगे, या वॉक पर चले जाओ, इस तरह से करोगे ना, बाहर निकलोगे, आपका ऑटोमेटिकली मन ही नहीं करेगा ये सब करने का। एक्सरसाइज करने के बाद आपको ज़्यादा अच्छा फील होगा, बेटर फील होगा, एनर्जी फील होगी, पढ़ने का ज़्यादा मन करेगा आपको। मैंने देखा है बहुत यार यंगस्टर्स हैं एक्सरसाइज नहीं करते, सारा दिन पढ़ते रहते हैं। कम से कम आधा घंटा दोस्तों या 45 मिनट आपको वर्कआउट के लिए निकालना चाहिए। ये कोई भी वर्कआउट हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स खेलिए, आप बाहर जाइए स्पोर्ट्स के लिए। एक तो यार बच्चों ने आजकल या यंगस्टर्स ने बाहर खेलना बंद कर दिया है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। बाहर जाके खेलिए, वॉक कीजिए, रनिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, कुछ नहीं तो डांस कीजिए, अपने अकेले कमरे में कुछ भी लगा के म्यूज़िक कीजिए। तो ये आप कर सकते हैं, इससे भी आपको बहुत मदद। स्ट्रेस लेवल को कम कीजिए। आपका पढ़ाई या जो जॉब है उसमें कुछ ऐसे चेंजेस लाइए जिससे आपको ज़्यादा स्ट्रेस ना हो दोस्तों। क्योंकि मैंने कहा कई बार लोग अपनी एक्सट्रीम इमोशंस से कोप अप करने के लिए भी ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करते हैं। तो आपका यहाँ पर जो ट्रिगर है दोस्तों वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस अगर आप लेते हो दोस्तों तो आप कम जियोगे।
एक स्टडी से ये पाया गया है कि जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं, ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, उनकी ज़िंदगी कम हो जाती है। जितना बेफिक्र रहोगे, खुश रहोगे, और देखो मैं समझता हूँ कि स्ट्रेस हर किसी को होता है, पढ़ाई की टेंशन है, जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी ये टेंशन है, हमारे माता पिता बूढ़े हो रहे हैं, उनको इस दुनिया से जाना है, हम सभी अपने, ये बात सोच के देखो, हम सभी अपने पेरेंट्स की विदाई देखेंगे, मतलब इस दुनिया से जाते देखेंगे। ज़िंदगी में बहुत टेंशन है दोस्त, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जीना छोड़ दो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरा टेंशन में पड़े रहो। कई चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं, जैसे पढ़ाई है, लगातार 8 घंटे पढ़ रहे हो तो उसको आप ब्रेक लेके पढ़ सकते हो। जॉब कर रहे हो तो अपने ऑफिस में या जो भी काम कर रहे हो उसमें ऐसा माहौल बना सकते हो कि सब कुछ लाइट फील हो। ये जो गूगल के बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, यहाँ पर वो पार्क जैसे क्यों लगते हैं? गूगल के जो ऑफिस है, हेडक्वार्टर्स हैं, वो ऐसा क्यों लगता है कि कोई पिकनिक स्पॉट है? वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर काम कर रहे लोगों को स्ट्रेस कम हो। गूगल चाहे तो उसको ग्रे कलर की एक बोरिंग बिल्डिंग बना सकता है जहाँ पर कोई एक फर्नीचर पड़े हुए हैं और कुछ भी अट्रैक्टिव नहीं है, कुछ भी कलरफुल नहीं है। वो ये सब इन्वेस्टमेंट इसीलिए करता है ताकि वहाँ के लोगों की मेंटल हालत अच्छी रहे, कम स्ट्रेस में रहें, जिससे वो ज़्यादा काम कर पाएँ। आप समझे? तो चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाइए, स्ट्रेस कम लीजिए। अगर उसके बाद भी आप नहीं छूट पा रहे हो, नहीं निकल पा रहे हो, फिर फंसे हुए हो दोस्तों, ये सब कोशिश करने के बाद अगर कोई परिणाम ना निकले, जो कि बहुत कम है, आप निकल लोगे, इतना ज़्यादा नहीं फंसे होते लोग, तो आपको दोस्तों एक थेरेपिस्ट से मिलना पड़ेगा। आप एक डॉक्टर से मिल सकते हैं, आप डॉक्टर से अपनी बात बता सकते हैं, है ना। ऐसे लोग हैं जो साइकेट्रिस्ट वगैरह हैं, उनसे मिल सकते हो, आप काउंसलिंग करा सकते हो। सब चीज़ें आप बहुत अच्छे से निकल सकते हो अगर आप एक प्रोफेशनल हेल्प ले लो, एक डॉक्टर से जाके मिलिए। ज़्यादा फंसे हुए हो, आपको लगता है आप खुद से नहीं निकल पाओगे, डॉक्टर से मिलो, एक बार मिलो, वो आपको गाइड करेगा क्या करना है क्या नहीं करना। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने बता दिया कि कैसे ये खोखला कर रहा है यूथ को। अब कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ये कंटेंट बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना। मैं भी समझता हूँ इंटरनेट आप इस्तेमाल करते हैं, और मैं कितना भी यहाँ पर भाषण देकर चला जाऊँ, इस वीडियो को देखने के बाद भी आप देखोगे, ये रियलिटी है और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। हमारी जो एज है दोस्तों, वो हॉर्मोन्स के बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन की है। कितने भी हम भाषण सुन ले, लेकिन हमारा शरीर इस कंडीशन में है कि ना चाहते हुए भी हम लोग इस चीज़ में जाएंगे। भगवान ने हमें इसी तरीके से बनाया, बहुत नेचुरल चीज़ है। यहाँ पर मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसे कंप्लीटली छोड़ दो। यहाँ से मेरा ये मतलब है कि आप इतना लिमिट में देखो इसे, जिससे आपकी ज़िंदगी अफेक्टेड ना हो। क्या इस दुनिया में कामयाब लोग, जितने भी कामयाब लोग हैं, क्या उन्होंने कभी पॉर्न नहीं देखी? इट्स इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं है, सब देखते हैं। बट वो लोग एक बैलेंस बनाना जानते हैं। वो लोगों को पता है कि कितना देखना सही है, इतना देखना सही है जिससे आपकी बाकी ज़िंदगी की चीज़ों में इफेक्ट ना पड़े, आपके रिश्तों में, आपकी पढ़ाई में, आपके जॉब में, आपके परिवार में कोई दिक्कत ना आए, राइट? आपके दिमाग में ऐसा नहीं पागल ही हो गए यार इतना देख रहे, तो ठीक है, अगर आप कंज्यूम करते हो करो, लेकिन ज़िंदगी उससे अफेक्टेड नहीं होनी चाहिए, मेरे कहने का ये मतलब है। और कैसे मैंने आपको बताया क्या एजेंडा चल रहा है, लोग ये वेस्टर्न के लोग ऐसी क्यों बना रहे हैं, एडल्ट कंटेंट ऐसा पॉर्न क्यों बना रहे हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। और मैं ऐसे सीरियस इश्यूज़ पे वीडियो बना रहा हूँ जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, इंटरनेट से रिलेटेड हैं, जो बर्बाद किए हुए हैं आज की सोसाइटी को। इन कंटेंट को, इस तरह के कंटेंट को मैं कंटिन्यूसली हर वक्त नहीं बना सकता, राइट? क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे और भी कवर करनी है। आप कुछ दिनों में देखोगे ये पीछे की लाइट जल जाएंगी, मैं वापस वही टेक्निकल सागर बन जाऊंगा जो मैं पहले था। गैजेट्स के बारे में बात करूंगा, मे बी टेक्निकल अपडेट्स के बारे में बात करूंगा, टेक्नोलॉजी में क्या नया चल रहा है, कोई और टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूंगा। लेकिन बीच बीच में जब ज़रूरत पड़ेगी तो दोस्तों ये साइड की लाइटें बंद हो जाएंगी और मैं ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करूंगा जो आपको जानना ज़रूरी है। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाना, बेल आइकन को प्रेस करके जाना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और मैं एक बड़े भाई होने के नाते आपको ये गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होते देखी है। मैं नहीं चाहता कि मेरे ऑडियंस में कोई भी इस चीज़ की वजह से जो ज़िंदगी में बनना चाहता है वो ना बने, इस चीज़ की वजह से उसके परिवार बर्बाद हो जाए, या इस चीज़ की वजह से उसको ये पछतावा ना हो कि मैं अगर इस चीज़ से निकल जाता या मुझे कोई निकाल देता तो आज मैं शायद कुछ बन गया होता। ये पछतावा मैं नहीं चाहता किसी के साथ हो, क्योंकि ये बहुत बुरी चीज़ होती है दोस्तों। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।